कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया है। गुजरात मॉडल की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं राहुल गांधी ने। आखिरकार क्यों बेरोजगारी को महामारी बता दिया है राहुल गांधी ने? दोस्तों, इसकी एक बड़ी वजह निकलकर सामने आई है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखाते हैं और इस वीडियो के जरिए आप जानेंगे कि आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर से घिरती हुई क्यों नजर आ रही है। देखिए जरा। और इस वीडियो को काफी डरावना भी बताया जा रहा है। दरअसल इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है, सोशल मीडिया पर जो वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से भगदड़ मचती हुई नजर आ रही है। दरअसल ये वीडियो है गुजरात के अंकलेश्वर शहर का। 3 दिन पहले का ये वीडियो है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि हजारों छात्रों के बीच धक्का मुक्की होती हुई नजर आ रही है, हंगामा मचते हुए दिखाई दे रहा है और भीड़ इस कदर दिखाई दे रही है कि कंपनी की रेलिंग तक टूट जाती है। गनीमत ये है कि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन इस वीडियो के चलते अब मोदी सरकार घिर चुकी है। जी हाँ, गुजरात के भरूच में एक होटल के अंदर नौकरी के आवेदन निकले और इसके बाद वहां पर भीड़ जुट जाती है। वीडियो में आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से युवकों के वजन से रेलिंग तक टूट जाती है और इस वीडियो को देखकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठा दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रांशी राठौर और आप सभी को इस रिपोर्ट के जरिए बताने जा रही हूं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री पर एक बार फिर से सवाल कहीं ना कहीं खड़े कर दिए हैं। दरअसल ये सवाल इस वजह से खड़े हो रहे हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर है नरेंद्र मोदी, लेकिन इससे पहले वह गुजरात के मुख्यमंत्री कई बार रहे हैं। और अक्सर देखा जाता है कि जब भी मोदी जी यहाँ पर अपने कार्यकाल को लेकर बातचीत करते हैं तो वह गुजरात मॉडल को जरूर आगे रखते हैं। और ऐसे में देखा जाए तो गुजरात मॉडल को उन्होंने लोकसभा चुनाव में अक्सर आगे रखा ही है और इस बार भी रखा गया था। लेकिन ऐसे में राहुल गांधी ने उसी गुजरात मॉडल पर अपनी बात रख दी है। राहुल गांधी बीते कुछ दिनों पहले गुजरात भी पहुंचे थे और गुजरात पहुंचकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है उस वीडियो में साफ तौर पर देखा गया है कि किस कदर यहाँ पर हाहाकार मचते हुए नजर आ रहे इस वीडियो पर। दरअसल आपको यहाँ पर ये बता देते हैं कि राहुल गांधी ने बीती देर रात एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साध दिया है। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बारे में भी आपको बता देते हैं। राहुल गांधी इस ट्वीट में कहते हैं कि बेरोजगारी की बीमारी भारत में महामारी का रूप ले चुकी है और भाजपा शासित राज्य इस बीमारी का एपी सेंटर बन गए हैं। एक आम नौकरी के लिए कतारों में धक्के खाता भारत का भविष्य ही नरेंद्र मोदी के अमृतकाल की हकीकत है। इस तरह से राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए बात रखी। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि बीजेपी किस तरह से गुजरात में जो हाल ही में जो नजारा देखने को मिला है उससे देखने के बाद राहुल गांधी का ट्वीट सामने आने के बाद किस तरह से गुजरात अस्मिता के साथ इसे जोड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी का कहना है कि अब किस तरह से कांग्रेस उन्हें घेरने की कोशिश में है। भाजपा ने इसे गुजरात अस्मिता के साथ जोड़ दिया है। कांग्रेस पर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस गुजराती अस्मिता का मजाक उड़ा रही है। गुजरात बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया और इस पोस्ट में वह लिखती है कि वॉक इन इंटरव्यू था, नौकरी के लिए अनुभव की आवश्यकता थी, इसीलिए लोग यहाँ पर जुटे थे और पहले से ही नौकरी कर रहे थे।
कांग्रेस गुजरात को बदनाम कर रही है। इस मामले पर देखा जाए तो भरूच से सांसद मनसुख वस्तावा का बयान भी सामने आ चुका है और आपको ये भी बता दें कि वह भरूच को मिनी इंडिया बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कंपनी की गलती है। सुनिए जरा मनसुख वस्तावा क्या कहते हैं। झगड़िया जीआईडीसी, अंकलेश्वर जीआईडीसी, पानोली जीआईडीसी, दहेज इंडस्ट्रीज एरिया, पूरे क्षेत्र में अलग अलग जीआईडीसी आई हुई है। हेवी इंडस्ट्रीज काफी संख्या में है। पूरा भरूच जिला एक मिनी इंडिया कहा जाता है। पूरे देश अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ रहते हैं। बहुत सारी कंपनी में अलग अलग जो स्थानीय लोग या तो अदर स्टेट के लोग भी यहाँ नौकरी के हेतु आते जाते रहते हैं। 2 दिन पहले अंकलेश्वर में होटल प्लाजा ऐसा कुछ कोई होटल में एक इंटरव्यू रखा गया था एक कंपनी की ओर से। कंपनी में 4, 5, 10 लोगों की संख्या में उनको कुछ कर्मचारी सिलेक्ट करना था और उन्होंने सब लोगों को बुलाना जरूरत नहीं था कि जो उसको क्राइटेरिया में जो आए ये प्रकार के ये स्टूडेंट या तो जो भी उनके जो भर्ती करने जैसे कर्मचारी थे उनका लिस्ट देना था अखबार में, लेकिन ओपन इंटरव्यू रख लिया। वहीं दूसरी ही तरफ प्रतिक्रिया आ चुकी है गुजरात के डेंडियापाड़ा विधानसभा से विधायक चैतर वसावा की। जी हाँ, वह कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे। चैतर वसावा ने क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए। श्री मोदी जी कहते हैं अपने भाषण में कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो अपने ही गुजरात में हमारी ये हालत है। हमारे लाखों युवाओं यहाँ बेरोजगार है। एशिया की सबसे बड़ी जीआईडीसी यहाँ होने के बावजूद, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद यहाँ स्थानिक युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ सरकारी भर्तियां कई सालों से रुकी हुई है, तो लाखों युवा बेरोजगार है। उनकी बेरोजगार होने के बावजूद बहुत बड़ी समस्या है। तो हम अगर सरकार उस पर ध्यान नहीं देती तो मजबूरन आने वाले दिनों में सभी बेरोजगार युवाओं को साथ में रख के हमारा गुजरात में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और हम ये युवा को न्याय देने के लिए जो भी हमारे से प्रयास होता है, आने वाले दिनों में हम सभी वो प्रयास करेंगे कि हमारे युवा को कायमी रोजगार। आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी से जो विधायक हैं चैतर वसावा, वह भी अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। अब बात एक बार फिर से कर लेते हैं राहुल गांधी के इस ट्वीट के बारे में। वह साफ तौर पर जिस तरह से बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, जो नौकरी का गुजरात मॉडल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उस मॉडल को देखते हुए कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार घिरती हुई तो नजर ही आ रही है। लेकिन यहां पर अगर बात कर ली जाए बाकी के अन्य दिग्गज नेताओं के बारे में, तो वह इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं, तो आपको यहां पर जानकारी दे देते हैं कि दूसरी ही तरफ बीजेपी से दिग्गज नेता पीयूष गोयल भी अपनी बात रखते हैं। वह सोशल मीडिया पर साफ तौर पर कहते हैं कि 12.5 करोड़ नौकरियां मिली हैं। जी हाँ, आपको जानकारी दे दें कि जब कार्यकाल रहा, मोदी सरकार का रहा है, उस दौरान किस तरह से नौकरियां मिली हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए जब कांग्रेस का कार्यकाल रहा, ये बात आप बखूबी जानते हैं कि 2014 से लेकर अब भी केंद्र में मोदी सरकार है, तो 2023 तक का वह हवाला देते हैं। 2014 से 2023 तक के हवाले में वह कहते हैं कि किस तरह से 12.5 करोड़ नौकरियां पैदा हो गई। और वहीं दूसरी ही तरफ 2004 से 2014 के कार्यकाल में 2.9 करोड़ नौकरी कांग्रेस कार्यकाल में पैदा हुई हैं। पीयूष गोयल का ये कहना है। उनके इस दावे के बाद देखा जाए तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो चर्चा का विषय बन गया है। वहीं दूसरी ही तरफ अगर बात कर ली जाए पीयूष गोयल आखिरकार ऐसा क्यों कहते हुए नजर आए हैं, तो आपको जानकारी दे देते हैं कि एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो सामने आया है, उस रिपोर्ट को देखते हुए वो भी मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ कि किस तरह से
इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पीयूष गोयल ने भी अपनी बात रखी है और ऐसे में देखा जाए तो लगातार सवाल उठना खड़े हो चुके हैं। दरअसल भारत में वित्त वर्ष 14 से लेकर वित्त वर्ष 23 तक में देखा गया है कि 12.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, जो कि वित्त वर्ष 4 से वित्त वर्ष 14 के मुकाबले 4.3 गुना ज्यादा है। ये जानकारी भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट से मिली है और एसबीआई रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के दशकीय नियुक्तियों के आंकड़ों को देखा जाए तो वित्त वर्ष 14 से 23 के बीच 12.5 करोड़ नौकरियां पैदा हुई, जबकि वित्त वर्ष 4 से लेकर वित्त वर्ष 14 के बीच यह आंकड़ा 2.9 करोड़ पर था। और इस तरह से देखा जाए तो पीयूष गोयल यहां पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। तो दर्शकों, आप समझ ही चुके होंगे कि किस तरीके से इस मामले पर अब बयानबाजी तेज होती हुई नजर भी आ रही है। तो राहुल गांधी इन तमाम मुद्दों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं, मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर यहाँ पर बात कर ली जाए कि आंकड़ा क्या कुछ कहता है, आपको सबसे पहले यहाँ पर यह जानकारी भी दे देते हैं कि गुजरात में जो हाल ही में वाकया दिखाई दिया है, यहाँ पर हजारों की तादाद में छात्र पहुंच जाते हैं। दरअसल एक निजी प्राइवेट कंपनी जिस तरीके से वैकेंसी निकालती है जॉब के लिए, वहां पर देखा जाता है कि कैसे भीड़ उमड़ पड़ती है। कहीं ना कहीं गुजरात में बेरोजगारी तो है ही, बेरोजगारी है, इसी वजह से हजारों की तादाद में युवा वहां पर इंटरव्यू देने पहुंच जाते हैं। आपको जानकारी दे दें कि गुजरात में देखा गया है कि भरूच में जो कंपनी है थर्मैक्स कंपनी, जो एक केमिकल की कंपनी है और केमिकल फील्ड की बड़ी कंपनियों में इसका नाम शुमार है। और ऐसे में थर्मैक्स कंपनी जब वैकेंसीज निकालती है, वॉक इन इंटरव्यूज निकालती है, तो वहां पर देखा जाता है कि किस तरीके से भीड़ उमड़ पड़ती है। 20 से 25 पदों की यहाँ पर वैकेंसी देखी जाती है, जिसे देखते हुए युवा भारी तादाद में यहाँ पर पहुंच जाते हैं। नज़ारा ये देखने को मिलता है कि युवा जिस कदर जो भीड़ नजर आती है, वो भीड़ इस कदर नजर आती है कि रेलिंग तक टूट जाती है। और इसी को लेकर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि आपका गुजरात मॉडल कैसा है कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर नौकरियों के अगर आंकड़े पर बात कर ली जाए तो गुजरात में जो जॉब का आंकड़ा है वो क्या कुछ कहता है। यहाँ पर आपको जानकारी दे देते हैं कि विधानसभा में बीजेपी ने हाल ही में क्या कुछ कहा। 2,38,000 लोग पढ़े लिखे हैं गुजरात में, और ऐसे में यहाँ पर देखा जाए जो लोग पढ़े लिखे हैं वह अप्लाई भी कर चुके हैं। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो ये निकलकर सामने आ जाता है कि 2 साल में 30 से 40 युवाओं को ही नौकरी मिलती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी किस कदर तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या आप नहीं मानते हैं कि ये मामला किस कदर तक बढ़ता हुआ नजर आ सकता है? देश भर में अभी हम देख ही रहे हैं कि नीट का विवाद किस तरीके से बढ़ चुका है, युवा किस तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं, जो पेपर लीक हुए हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो सवाल यही बन जाते हैं कि आखिरकार आने वाले दिनों में मोदी सरकार भारत का विकास कर पाएगी या फिर नहीं। यहाँ पर सवाल लेना चाहेंगे इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी दौलत से भी, और जो आपको बताएंगे कि आखिरकार उनकी ओपिनियन क्या कुछ कहती है। दौलत, जिस तरह से गुजरात के अंकलेश्वर का जो वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा गया है कि एक होटल में इंटरव्यू देने के लिए कुछ छात्र पहुंच जाते हैं, हजारों की तादाद में वह नजर आते हैं और भीड़ इस कदर नजर आती है कि वहां पर रेलिंग तक टूट जाती है। इसके बाद राहुल गांधी मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, गुजरात मॉडल को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी गुजरात में विकास नहीं कर पाई है? इस वीडियो को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या गुजरात में अब बीजेपी की धांधली कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल सकती है? यहाँ पर हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं पीएम साहब हैं, उन्होंने कहा था कि इतनी सारी कुछ करोड़ जॉब देंगे। यहाँ पर कहा था कि कोई युवा बेरोजगार नहीं होगा, मेक इन इंडिया होगा। देखिए, मेक इन इंडिया की जो हवा इस समय निकली है, किस तरीके से मेक इन इंडिया में कई लोग अपने पैसे लगा रहे हैं, या फिर मेक इन इंडिया के तहत चाहे वो अपने स्टार्टअप खोल रहे हो, क्योंकि उसमें स्टार्टअप इंडिया भी था, तो ये सब फेल हो गया। तो युवा अब यहाँ रोजगार ढूंढ रहे हैं, और रोजगार का छोटा सा मौका उनको मिलता है तो उनको यहाँ पर जाना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है उनकी सरकार मात्र ये कह देगी कि हाँ हम काम कर रहे हैं, और या फिर अगर आपने और ज्यादा मांग करी तो जैसे सोशल मीडिया करता है, आईटी सेल आपको देशद्रोही घोषित कर देगा अगर आपने जॉब भी मांग ली। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी आईटी सेल कहीं ना कहीं किसी को बदनाम करने में एक भी कसर नहीं छोड़ती। यहाँ पर मोदी जी भाषण दे देते हैं और उसके बाद बीजेपी आईटी सेल सारा अपना जो है किस्सा संभाल लेती है। यही हमने देखा है, और आपने देखा कितने लाखों युवा जो ये बेरोजगार हैं, इनको सबसे पहले जब मोदी जी आए थे 2014 में 15-15 लाख की उम्मीद इनको दे दी थी, अगर 15-15 लाख आप लोगों को मिलेंगे। फिर कहा कि चलिए भ्रष्टाचार कम कर देंगे, फिर न जाने कितने सारे मास्टर स्ट्रोक आए, जो मास्टर स्ट्रोक शायद कहीं ना कहीं
फेल हो गए और बीजेपी खुद अपने जाल में फंस रही है, लेकिन फिर भी कहती है सब चंगासी। ये आपने सुना होगा मोदी जी के मुंह से, लेकिन यहाँ कुछ भी चंगा नजर नहीं आ रहा, यहाँ कुछ भी अच्छा नजर नहीं आ रहा। आप एक जॉब के लिए देखिए कितने सारे लोग जाते हैं, वहाँ रेलिंग टूट जाती है। जो ये रेलिंग नहीं टूटी है, ये कहीं ना कहीं इन युवाओं के सपने टूटे हैं। ये इस सरकार की जो उम्मीदें उन्होंने बांधी थी बड़ी बड़ी, ये वो उम्मीदें टूटी हैं। और जो अनएम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर है हमारे देश का, ये वो टूटा है। आप इसको रेलिंग में समझिए, ये कहीं ना कहीं युवाओं के जो आगे आने वाले सपने हैं वो ये टूटे हैं। कहीं ना कहीं वाकई में युवाओं की उम्मीदें तो टूटती हुई नजर ही आई हैं। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी जिस तरह से मोर्चा खोल चुके हैं बीजेपी के खिलाफ, और ऐसे में देखा जाए आने वाले समय में गुजरात में अगर विधानसभा चुनाव होते भी हैं, और वहीं दूसरी ही तरफ एक बार फिर से जब लोकसभा चुनाव होंगे 5 सालों के बाद, क्या कांग्रेस को वो मजबूती राहुल गांधी वाकई में दे देंगे? क्या सत्ता में कांग्रेस की वापसी नजर आई जिस तरह से राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए हैं? देखिए गुजरात में तो शायद अभी मुश्किल है, और अभी खुद यहाँ पे राहुल गांधी को अभी खुद रोजगार मिला है, वो लोकसभा में वहाँ पर अपोजिशन लीडर बने हैं। तो देखा जाए तो खुद अभी रोजगार अपना उनको मिला है, अभी वो चीजें आगे करेंगे। यहाँ पर गुजरात में शायद पाना इतना आसान नहीं होगा, हाँ, लेकिन कुछ ऐसे किले हैं जो शायद भेद पाए, यहाँ पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाए। मात्र नुकसान पहुंचा पाएंगे। अभी बीजेपी देखा जाए तो गुजरात में अभी पूरी तरीके से यहाँ पर बनी हुई है। जहां आप देखिए, जहां तुरंत के तुरंत सीएम चेंज कर जाते हैं। अगर थोड़ा भी सरकार में संकट आता है तो पीएम मोदी पूरी ताकत गुजरात में यहाँ पर झोंक देंगे और अपनी साख नहीं डूबने देंगे। हाँ, यहाँ राहुल गांधी को हम कह सकते हैं थोड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। अपनी जो उनकी रणनीति अब और बेहतर हो चुकी है, जो पप्पू वाला टैग उनके ऊपर से अब हट चुका है, जिस तरीके से वो अपनी पर्सनैलिटी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसका असर पड़ेगा। कुछ सीटें शायद ले सकते हैं, लेकिन उतना बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे अभी के समय के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया दौलत तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो दर्शकों, आपने सुना इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी में एक बार फिर से तगड़ी भिड़ंत नजर आ रही है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में गुजरात मॉडल हो या फिर बात यहाँ पर कर ली जाए पूरे ही देश की, बाकी के अन्य राज्यों के भी, जहां जहां पर बीजेपी की सरकार सत्ता में है और केंद्र में भी बीजेपी सत्ता में बनी हुई है, तो आखिरकार ये महंगाई, बेरोजगारी खत्म होती है या फिर नहीं। और इस वीडियो को देखकर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कॉमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।